हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। ये उस ओमेगा की पहली हिट थी जिस वजह से वह अपने होश में नहीं था, पर विंग भी उसका साथ देता है और वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और उस दौरान विंग उस ओमेगा को मार्क भी कर देता है। आई नो आपको पता होगा कि ये ओमेगा कौन है, बट मुझे ऐसी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है जिसमें हम अगर उस बंदे को जानते भी हो और नहीं भी जानते हो, तो मैंने फिर वही इस हिसाब से अब स्टोरी लिखी है, ठीक है। तो मुझे पता है, मैंने पिछली स्टोरी में भी यही किया था, तो ठीक है, आप बर्दाश्त कर लेना इसे भी। वांग जी की हीट की वजह से विंग की रट भी ट्रिगर हो जाती है, जिस वजह से विंग और वांग जी 3 दिन तक इंटीमेट होते हैं। पर इस बीच में विंग ने वांग जी को नॉट भी कर दिया था और यह बात वांग जी के फैमिली मेंबर को भी पता चल जाती। फिर जब विंग और वांग जी की जब हीट और रट खत्म होती है तो वांग जी विंग से पहले उठ जाता है और उठते ही दर्द से चिल्लाता है, क्योंकि उन्होंने 3 दिन तक इंटीमेसी की थी। इस चिल्लाने की वजह से विंग भी उठ जाता है और वह दोनों ही शर्मा जाते हैं। पर वांग जी विंग को पसंद करता था, इसलिए वांग जी उस समय कुछ नहीं कहता। इसके बाद विंग वांग जी को लेकर वॉशरूम में जाता है, जहां विंग वांग जी के साथ बाथटब में उतर जाता है। फिर जब विंग वांग जी के ऊपर पानी डाल ही रहा होता है कि तभी विंग वांग जी से पूछता है कि क्या वह विंग से मैरिज करेगा, जिस पर वांग जी हाँ कह देता है। इसके बाद वह दोनों फ्रेश होते और फिर डाइनिंग टेबल पर आ जाते। इस पूरे टाइम वांग जी विंग के आर्म्स में था। विंग वांग जी को अपनी गोद में बैठाकर ही डिनर कराता है। वांग जी बहुत खुश था कि वह अब विंग से मैरिज करेगा। फिर विंग और वांग जी के घर जाते हैं, जिस पर वांग जी के घर वाले पहले ही उन दोनों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वांग जी ने कॉल पर पहले ही बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं और हमें आपसे कुछ बात करनी है। वांग जी बिना इंतजार किए ही सबसे पहले अपनी मैरिज की बात करता है, इस पर उनके फैमिली मेंबर मुस्कुराते हैं और विंग और वांग जी की मैरिज के लिए तैयार हो जाते। इसके बाद वांग जी और विंग की मैरिज की तैयारी होने लगती है। करीब 1 महीने बाद विंग और वांग जी की मैरिज हो जाती है, जिसमें विंग और वांग जी हनीमून के लिए जाते हैं। विंग वांग जी का बहुत ख्याल रखता था, पर एक दिन वांग जी विंग के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है, जिसमें वह विंग को एक एम्बुलेंस देता है। उस एम्बुलेंस में वांग जी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी, जिस पर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग अपने सभी काम को घर से करने लगता है। इस तरह से 8 महीने बीत जाते हैं। इस टाइम तक तो विंग और वांग जी बहुत हैप्पी थे। विंग वांग जी की हर फरमाइश को पूरा करता था। विंग और वांग जी बहुत खुश थे अपनी लाइफ में और अपने बेबी के आने का इंतजार कर रहे थे। पर एक दिन विंग की बहन यानली विंग से मिलने के लिए आती, तब विंग से कुछ बातें करते हैं, जिसमें विंग कुछ ऐसा कहता है जो कि वांग जी भी सुन लेता है, जिस वजह से वांग जी अपने आप को संभाल नहीं पाता और इसलिए वांग जी विंग के घर को छोड़कर अपने लान फैमिली हाउस में जाने के लिए निकल जाता है। पर बीच में ही वांग जी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से वांग जी के सर में चोट लगती है और वांग जी की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। पर वांग जी के साथ कुछ ऐसा होता है जो विंग सोच भी नहीं सकता था। वांग जी को मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है और वह अपने बच्चे के माइंड में आ जाता है। विंग अपने बच्चे को संभाला या फिर वांग जी को, वह यही नहीं समझ पा रहा था। पर वांग जी के फैमिली मेंबर विंग से कहते कि हम वांग जी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस पर विंग मना कर देता है और कहता है वांग जी पर मेरा हक है और वांग सान को हमारी जरूरत है। यह बात सबको सही नहीं लगती, क्योंकि वांग जी का दिमाग एक बच्चे की तरह हो गया था और फिर उनका एक बच्चा भी था। विंग दोनों की जिम्मेदारी नहीं ले पाता। विंग कहता है मैं अपना सारा वर्क घर से करूँगा और मैं इन दोनों का ख्याल भी रख लूँगा, जिस पर वह लोग मानना तो नहीं चाहते थे, पर उन्हें मानना पड़ता है। यानली कहती क्यों ना विंग मैं तुम्हारे साथ रहूं, जिस पर विंग यानली को भी मना कर देता है। फिर विंग अपने बच्चे, जिसका नाम वांग जी ने पहले ही सोच लिया था, वही रखता है, जो कि वांगसेन था। यह बात सभी को पता थी कि विंग ने वांगसेन नाम वांग जी के कारण ही रखा था। विंग वांग जी और वांगसेन का ख्याल रखता था। हॉस्पिटल में
अब वांग जी सब कुछ भूल गया था। कुछ समय के बाद वांग जी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। विंग ने वांग जी से कहा था कि वह वांग जी का हस्बैंड है और हस्बैंड हमेशा साथ रहते और यह हमारा बेबी है, जिस पर वांग जी खुश हो जाता है क्योंकि वांग जी को खेलने के लिए कोई मिल गया था। पर अब विंग हमेशा वांग जी के साथ ही रहता। वह वांग जी और अपने बच्चे को कभी छोड़ता ही नहीं था। वह उन दोनों के आसपास में ही रहता था। ज़्यादा काम वह अपने असिस्टेंट से करवाता था और जब वांग जी और वांग सेन सो जाते थे तब ही विंग काम करता था। हॉस्पिटल से आने के बाद विंग वे हाउस की जगह अपने मॉम के हाउस में रहने के लिए जाता है और वह वे हाउस को छोड़ देते हैं, जिस वजह से लान फैमिली वांग जी और वांग सेन से नहीं मिल पाती थी। जब वांग जी को हीट आती थी तो विंग वांग जी के साथ इंटीमेट भी होता था। ऐसे ही 1 साल से ऊपर का वक्त बीत जाता है पर वांग जी अभी तक ठीक नहीं हुआ था क्योंकि विंग ने वांग जी को कोई मेडिसिन नहीं दी थी जो कि डॉक्टर ने वांग जी के लिए प्रिस्क्राइब की थी। फिर ऐसे ही 2 साल और बीत जाते। अब वांग सेन 3 साल का हो गया था। वह विंग की ही तरह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। वह विंग के हर काम में विंग का साथ देता था। पर एक दिन वांग जी की जिद के वजह से विंग को वांग जी और वांग सेन को लेकर पार्क में जाना पड़ता है, जहाँ पर वह लोग बहुत इंजॉय करते। पर जब वह वहाँ से आ रहे होते हैं तो विंग और वांग जी की कार के सामने कोई आ जाता है, जिस वजह से वांग जी को शॉक लगता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर यह सब विंग को पता नहीं चलता क्योंकि विंग कार से बाहर था और उस व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी थी क्योंकि विंग ने पहले ही गाड़ी के ब्रेक लगा लिए थे। पर कार तो बस उस व्यक्ति से टच हुई थी। फिर वह सब घर आ जाते हैं और फिर विंग को लगता है कि वांग जी सो रहा है, इसलिए वह उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और बिस्तर में लेटा देता है और फिर विंग वांग सेन को फ्रेश करके खुद भी फ्रेश हो जाता है और वह सब सो जाते हैं। फिर जब रात में वांग जी की आँख खुलती है तब वांग जी को सब कुछ याद आ गया था और वह सब तरफ देखता है, जिस पर वांग जी देखता है कि विंग और वांग सेन उसके पास ही सो रहे हैं। तो वह वांग सेन को उठाता है और कुछ रुपए लेकर निकल जाता है। वांग जी लान फैमिली के हाउस में वापस चला जाता है। वांग जी उन्हें कुछ नहीं बताता और अपने कमरे में वांग सेन को लेकर चला जाता है और वहाँ जाकर सो जाता है। विंग जब उठता है तो वह अपने पास अपने बच्चे और अपनी वाइफ को नहीं पाता है, तो वह सीसीटीवी कैमरे में चेक करता है। विंग ने पहले ही पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे, इसलिए वह सीसीटीवी कैमरे में देख लेता है जो विंग के इलेक्ट्रिक डिवाइस से कनेक्ट था, जिससे विंग को समझ में आ जाता है कि शायद वांग जी की याददाश्त वापस आ गई है और विंग समझ जाता है कि वांग जी कहाँ गया होगा और वह उन्हें लेने के लिए आराम से फ्रेश होकर निकल जाता है। वहीं वांग जी सोचता है कि उसका एक्सीडेंट होने से पहले विंग और यानली क्या बात कर रहे थे। वांग जी को पता चलता है कि विंग यानली के सामने अपने गुनाहों को कबूल रहा था कि वांग जी को जो कोई भी प्रपोज करता था विंग उन्हें मारता था, उनको अपाहिज बना देता था और वांग जी को लगता था कि उनने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है। और विंग यह भी बताता है कि विंग ने ही वांग जी को हीट की मेडिसिन दी थी क्योंकि उसे लगता था कि वांग जी किसी और का हो जाएगा, उसके पेरेंट्स उससे वांग जी की मैरिज नहीं करवाएंगे। यह सब विंग इसलिए बता रहा था यानली को क्योंकि यानली ने विंग को उसके डॉक्टर से बात करते हुए सुन लिया था। विंग वार्न कर रहा था यानली को कि अगर वांग को विंग अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। हे गाइस, यार लाइक और कमेंट करने में ज़्यादा क्या है आपका, आप करते ही नहीं हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।